मानवता छोड़ दे। हाँ, अपनी जान की तो परवाह कर ले, जान तो बचाएगा। हाँ, तेरी बीवी बच्चे जिनको तो प्यार से एंजॉय कराने लाया है। आपका ड्राइवर शुड रिलैक्स। अजीत भाई साहब आए हुए थे, एक गर्मा गर्म टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। फिर लगा कि नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने चाहिए। भाई साहब से बात हो रही थी कि जो सराय वगैरह पहले होती थी। नहीं, होटल इंडस्ट्री का जन्म कैसे हुआ? कैसे हुआ वो बता। तो मैं बता रहा था कि आर्थर हैली ने एक उपन्यास लिखा है होटल। तो आर्थर हैली लिखता है कि भाई होटल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी सराय से, और पुराने ज़माने में जो ट्रेडिंग कम्युनिटी और जो ट्रेवलर्स थे वो सड़कों के किनारे सराय बनी होती थी, और आज भी वो सराय हैं। और ये मुगल सराय और ओरलांडो सराय और ये सराय, वो सराय जो होते हैं, ये सब वो जीटी रोड, पुरानी जीटी रोड या पुरानी रोड्स के किनारे बनी हुई, आप साउथ दिल्ली, कटवाड़िया सराय, लाडो सराय, जगह जगह ये हर रूट पे सराय थी। ठीक। तो उन सराय में व्यापारियों के, यात्रियों के रुकने की पूरी व्यवस्था होती थी। तो काफिले चलते थे तो वो उसमें ऊंट, बैल, ऐसे इस प्रकार के जानवर होते थे। तो जब व्यापारी आता था तो सबसे पहला काम होता था कि वो सराय का जो स्टाफ होता था वो सबसे पहले उनके घोड़े को, जानवर को, सबसे पहले वो घोड़े को रिसीव करता था। मतलब मालिक से ज्यादा इंपॉर्टेंस उस वक्त सबसे पहले घोड़े को दी जाती थी कि भैया घोड़ा बैल खोल लिया, बैलगाड़ी एक जगह पार्क कराई डेजिग्नेटेड प्लेस पे, और उसके बाद फिर उसको, घोड़े को घुड़साल में बांध दिया, और घुड़साल का अलग स्टाफ होता था, और वो घोड़े की केयर कर रहा है। घोड़ा बंध गया, उसको चारा पानी मिल गया, उसकी मालिश होगी, सबको उसकी पूरी केयर। उसके बाद जो यात्री है वो अपने रूम में जाएगा तो उसके लिए पूरा खाने पीने, सोने, नहाने धोने, इवन गर्म पानी से पैरों को मालिश का, वो सारा इंतजाम सराय में होता था। हर सराय पे एक बड़ा कुआं होता था जहाँ बाकायदा एक आदमी पानी खींचने के लिए होता था कि वो आपको पानी, कुएं से पानी खींच के नहलाता था। और उसके बाद हर सराय में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था, और सराय में आला कार्ट खाना मिलता था ऑर्डर पे। बात क्या हो रही थी, हमने कहाँ से टॉपिक शुरू हुआ? कि होटल इंडस्ट्री में शुरुआत हुई, कैसे हुई इंडस्ट्री, और सबसे बड़ी बात कहाँ से शुरू हुई थी कि हम ड्राइवर को कैसे ट्रीट करते हैं। आमतौर पे जब होटल में फैमिली आती है तो वो कहती है ड्राइवर कहाँ सोएगा। तो आजकल जो समझदार होटल थे उन्होंने तो ड्राइवर्स के लिए बकायदा डॉर्मेटरी बना रखी है, पर मालिक का एटीट्यूड क्या था, बोले तू गाड़ी में सो जाइए। अरे भैया 1000 किलोमीटर उससे गाड़ी चलवा के आए हो, 500-700 पहाड़ पे 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई है उसने, और कल को लेके भी जाएगा तुम्हें। तुम्हारी बीवी से ज्यादा रिलैक्स उसका होना है। और तो भैया अगर वो कायदे से नहीं सोएगा तो जान ले लेगा तुम्हारी। ये बात। और तुम कहते हो गाड़ी में सोचिए तू, क्यों? क्योंकि डॉर्मेट्री में बोलते थे 250 रुपए लगेंगे ड्राइवर के। कली वाली फैमिली की जो बात हुई थी, कल हम एक कैंप में थे तो वो मालिक बहस कर रहा था कि वो हमारा ड्राइवर कहाँ सोएगा। उसने बोला जी ड्राइवर्स के लिए जो लॉबी है उसमें सोएगा, 250 रुपए लगेंगे। बोले नहीं 250 रुपए नहीं देंगे। बोला जी गाड़ी में सो जाएगा। बोला हाँ गाड़ी में सो जाएगा। तो मैंने कहा भैया गाड़ी में ड्राइवर सोएगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? आपका ड्राइवर शुड रिलैक्स मोर देन यू, आपसे ज्यादा तरोताजा होना चाहिए, क्योंकि उसको गाड़ी चलानी है। आप गाड़ी में बैठ के कल सो लेना, वो नहीं सोएगा, वो गाड़ी चलाएगा। इसलिए अपने से ज्यादा अपने ड्राइवर की केयर करो। तो होटल इंडस्ट्री में हम ये बातें कर रहे थे तो उसमें से ये बात निकल के आई कि सराय में जो पशुशाला होती थी उसको घुड़साल बोलते थे, क्योंकि उसमें घोड़े, काफिला तो बैल लेके चलता था, फिर भी मैंने नूर महल में देखा है जो पशुशाला वहां बनी हुई है, तो उसका नाम उन्होंने घुड़साल रखा है। पर जो भी आर्मीज भी ट्रेवल करते रहे होंगे ना उस वक्त, तो शायद आर्मीज भी वहां कैंप करती रही होंगी, छोटी मोटी आर्मीज जो, मतलब मेन बात इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं। तो वहां पे पशुओं का एक अलग डिपार्टमेंट है सर। और वहां फिर मैंने बुक्स में पढ़ा इधर उधर कि पशुओं का अलग डिपार्टमेंट होता था, और जो पशुशाला के जो कर्मचारी थे वो पशुशाला के थे और उनका काम था। तो वहां क्या था, जो घोड़े होते थे उनकी बकायदा मालिश होती थी। तो घोड़े की जो मालिश होती है, घोड़ा आपको मतलब घोड़ा ना कभी सोता नहीं है, आपको ये फैक्ट मालूम है? ना खड़ा खड़ा ही रहता है वो, खड़ा। घोड़ा जो असली अरबी घोड़ा है
वो जमीन पे नहीं लेटता। और जो लेट के सामने बीमार है वो। हाँ, और जो तो घोड़ा खड़ा रहता है और जिस टांग को रिलैक्स करना होता है वो 3 टांगों पे खड़ा होता है और एक टांग को हल्का सा उठा लेता है। अच्छा, वो खुर सिर्फ जमीन पर टच होता है, एक टांग को उठा लेता है, जिस टांग को उठा लिया वो टांग उसकी रिलैक्स होगी, फिर दूसरी को कर लेगा, फिर तीसरी को कर लेगा, फिर चौथी को कर लेगा। अल्टरनेटिवली ऐसे कर हाँ, सकते हैं। घोड़ा जमीन पे लेट के नहीं सोता। तो घोड़े को रिलैक्स करने के लिए तो मैंने बचपन में देखा कि हमारे फादर थे एनिमल ट्रांसपोर्ट कंपनी में, अच्छा, आर्मी की, चंडीगढ़ में, चंडी बंदर में वो पोस्टेड थे। तो वहां पे हमने बचपन में देखा था कि वहां पे 1000 खच्चर और 15-20 घोड़े थे उस कंपनी में। तो बाकायदा खच्चरों और घोड़ों की मालिश करने की एक बाकायदा ड्रिल होती थी, म्यूजिकल ड्रिल होती थी। और उस कंपनी की जो नफरी थी वो लगभग 300 लोग उसमें पोस्टेड थे। और हमेशा एक बात की मारामारी होती थी कि जब खच्चरों की मालिश होती थी तो पूरी कंपनी को, स्टाफ को बोलते थे नहीं कहीं नहीं जाएगा, पहले पशु की मालिश के समय तुझे हाजिर रहना है। इतने इम्पोर्टेंस देते थे उसको। मतलब खच्चर और घोड़े की मालिश को आर्मी इतनी इंपॉर्टेंस देती थी। अब तो वो ज्यादातर एनिमल ट्रांसपोर्ट कंपनीज को ना डिसमेंटल कर दिया गया। आई थिंक बहुत कम बची हैं 12वीं में। पुराने मैं ये आपको बात बता रहा हूँ 75 लाइफ लाइन थी ना, उसके बिना हाँ, मुमकिन नहीं हो सकता। क्योंकि उस वक्त तक ये आपकी, अभी तो जैसे आप पूरा लद्दाख में रोड्स होंगे, वो रोड्स नहीं थी। अभी भी मैं तुरतुक गया था जब अभी लेह से आगे, एक्सट्रीम जगह पे अभी भी खच्चर नहीं खच्चर नहीं था। अब तो तुरतुक के बारे में तो मैंने बड़ी पोस्टें लिखी है कि जो हमारी लेह में जो आखिरी विलेज है वो तुरतुक है। तो तुरतुक त्याक्षी, तो तुरतुक गांव के हर फैमिली का एक गधा आर्मी ने अपॉइंट कर रखा है। अच्छा, हाँ जी। तो एक हर गधे के 500 रुपए और 5 गधों को एक लड़का लेके जाता है। तो वो नीचे रोड है और ऊपर पहाड़ी के ऊपर आर्मी की पिकेट्स है हमारी। तो वहां पे पानी, खाना और एमिनेशन, राशन तो गधे लेके जाते हैं। तो तुरतुक गांव की पूरी इकोनॉमी ही खच्चर गधों की, और उन गधों को ले जाने वाला 5 गधों पे एक लड़का। और तुरतुक गांव का तकरीबन हर घर का एक लड़का जो है आर्मी में है। लद्दाख स्काउट्स उन्होंने स्पेशली रेस की है, क्योंकि भाई कहते हैं लद्दाख में अगर लड़ना तो लद्दाख के लोकल लड़के ज़्यादा अच्छे हैं। तो उन्होंने लद्दाख स्काउट जैसे रेजिमेंट ही रेस कर दी। तो पुराने ज़माने में एनिमल ट्रांसपोर्ट कंपनी होती थी। तो एनिमल ट्रांसपोर्ट कंपनी में खच्चर की और घोड़े की मालिश होती थी, प्रॉपर मालिश, और म्यूजिकल मालिश होती थी। बाकायदा एक छोटा सा ड्रम बजता था और ड्रम पे वो बाकायदा रिदमिक मालिश हमने बचपन में देखी हुई है। तो सब पुराने ज़माने में सराय में पशु की इतनी सेवा की जाती थी। तो भैया आज का वो जो उस ज़माने का जो घोड़ा और आपका मतलब हम वाकई में आज का तो बेचारा ड्राइवर है, आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, चाहे रईस हो, और अपवाद हर जगह होते हैं, बहुत से लोग बहुत केयर करते हैं अपने ड्राइवर की, पर अधिकतर हम नहीं करते। नहीं हाँ, उतना हम उसके महत्व को नहीं समझते। प्रायोरिटी मतलब मेरे माइंड में भी, जैसे भाई साहब से बात हो रही थी कि यार वाकई उसकी तो अगर उसने उसकी हल्की सी नींद आई तो तुम तो 1000 फुट गहरी खाई में और हाईवे पे भी जा रहे हो तो किसी ट्रक में। 120 किलोमीटर गाड़ी चल रही है और उसकी आंख लग गए, उसको को रात भर मच्छर खाए हैं। तो तुम्हारे बच्चों से ज्यादा उसका रिलैक्स होना जरूरी है। तो और वो हमने कभी सोचा ही नहीं, सीरियसली लेते नहीं इन चीजों को। अरे तुम 5000 रुपए का अपना बजट बनाया तो 1000 रुपए उसके लिए भी छोड़ दो ना। बिल्कुल हाँ, क्योंकि तुम्हारी जान उसके हाथ में भाई। इंश्योरेंस लोगे और उसने ठोक दिया तो तुम्हारे ना चाहते हुए। तो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, होटल वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भी ड्राइवर्स का इंतजाम रखे, और सर को, गेस्ट साहब को भी ये सोच ले कि ड्राइवर का भी होगा, ड्राइवर के लिए भी कुछ। चलो तुम मानवता के ही तेल ले ले, मानवता छोड़ दे। अपनी जान की तो परवाह कर ले, तो बचाएगा। तेरी बीवी बच्चे जिनको तो प्यार से एंजॉय कराने लाया है, ये कांड करवा बैठोगे।